देखिए लिक्विड में सबसे पहला जो एक्सेस प्रेशर इनसाइड है एयर बबल इन लिक्विड, ये किसका पार्ट है? तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए बबल, तो ये बबल कहने का मतलब ये एयर बबल हो गया, और एक लिक्विड ड्रॉप का एक अलग है। सोप बबल और एयर बबल दोनों डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया हुआ है कि एक एयर बबल है जिसकी जो रेडियस है वो आर रेडियस है, ठीक है। इसकी रेडियस मैं यहाँ पे अगर बता दूं यहाँ पे कि इसकी रेडियस कितनी है, आर है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आर रेडियस आपको दिख रहा है कि हर जगह पे आर का इस्तेमाल किया गया है, तो रेडियस आर है। और इसमें जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो सरफेस टेंशन टी है, कैपिटल टी, ठीक है। और एक तरफ आप प्रेशर देख रहे हो, यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है, सर P1, और वहीं दूसरी तरफ जो प्रेशर है इस तरफ P2 प्रेशर आपको लगता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो P1 एंड P2 बी द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द एयर बबल, देन एक्सेस प्रेशर विद इन द एयर बबल। एयर बबल के अंदर का एक्सेस प्रेशर क्या होगा? तो एयर प्रेशर के अंदर अगर आप इसका देखना चाहते हो एक्सेस प्रेशर विद इन एयर बबल, वो होगा आपका P2 माइनस P1, ठीक है। वो क्या होगा? P2 माइनस P1। तो यहां पे उसको देख लेंगे, और P2 माइनस P1 तो यहां पे मैंने इसके लिए लिख लिया है। और यहां पे आपको एक चीज और इसके साथ बताना चाहूंगा कि देखिए if you want to find the excess pressure inside air bubble, we consider the forces acting on one half। वन हाफ कहने का मतलब है कि दो पोर्शन अगर आप कंसीडर करो, तो ये वाला पोर्शन मैं मान लेता हूं ये बी पोर्शन है, ठीक है। इस पोर्शन को, लेफ्ट साइड के इस पोर्शन को मैं बी पोर्शन मान लेता हूं, ठीक है। अगर इस बी पोर्शन की बात कर लें, यहां पे इस पोर्शन की मैं बात कर लूं क्योंकि ये हाफ पोर्शन है इसका, तो यहां पे फोर्स क्या लग रहा होगा इस हेमीस्फेरिकल बी पोर्शन में? बी पोर्शन के हेमीस्फेरिकल पोर्शन में क्या फोर्स लग रहा होगा उसको मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं। तो देखिए यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, डायग्राम में थोड़ा सा विजिबल रहना चाहिए ताकि इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो फर्स्ट में इसके पॉइंट्स के फर्स्ट पार्ट में द बबल, यहां पे मैं लिख रहा हूं द हाफ बबल not shown exert a force due to surface tension around the rim। सरफेस टेंशन को शॉर्ट में ST लिख दिया, अराउंड द रिम, ठीक है। और ये जो है आपका यहां पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है आपको ये सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं यहां पे फोर्स जो लगेगा, तीन तरह के फोर्सेस यहां पे लगेंगे। थ्री फोर्सेस ऑन हेमीस्फीयर बी, इस वाले पार्ट पे कितने फोर्स लगेंगे? थ्री फोर्सेस, ठीक है। यहां पे थ्री फोर्सेस मैं यहां पे लिख देता हूं, ये कितने फोर्स लगेंगे यहां पे, तो आपको ध्यान रखना होगा थ्री फोर्सेस। अब कौन कौन से फोर्सेस यहां पे काम करेंगे इसको मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे लगेगा तीन फोर्सेस। तो तीन फोर्सेस देखिए यहाँ पे, हालांकि डायग्राम में भी बहुत कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे प्रेशर लगता हुआ दिख रहा है आपको। तो हाफ बबल आर एक्टिंग, सर प्लीज अनम्यूट हाफ योर बबल सेल्फ। आपने कंसीडर किया हुआ है। और ऐसे केस में जो फोर्स लग रहा है, एक तो राइट साइड में इस तरफ, ठीक है, लेंथ ऑफ द रिम के अक्रॉस। लेंथ ऑफ द रिम कितना है? तो 2 पाई r होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ रिम, हेलो सर, आप कुछ बोल रहे हो क्या? ऑफ रिम, इसको भी दिस वन इज इक्वल टू 2 पाई r। और इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स
जो फोर्स लग रहा है दिस वन इज 2 पाई आर इंटू टी, ये फोर्स लगेगा, ठीक है, 2 पाई आर इंटू टी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी की जगह पे सिग्मा लिखा हुआ है, तो टेंशन मैंने माना था इसलिए मैं यहाँ पे टी लिखता हूँ, टी इंटू 2 पाई आर। तो इसको टी इंटू 2 पाई आर में कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टी इंटू 2 पाई आर मैंने कर दिया यहाँ पे। तो एक फोर्स ये हो गया, और दूसरा फोर्स, इसलिए इसको यहां पे आप ये भी लिख दो, देयरफॉर फोर्स, हाँ ये अब मैंने हटा दिया है। देयरफॉर फोर्स जो लग रहा है आपको, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण फोर्स क्या लगेगा, तो इसको एफ टी से रिप्रेजेंट कर दो, एफ टी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू टी। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 3 तरह के फोर्स लगेंगे इस बी हेमीस्फेयर पे। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बी जो हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेरिकल पोर्शन है इस बबल का, इस पे 3 तरह के फोर्स लगेंगे। एक फोर्स लगेगा इसके सरफेस के कारण, सरफेस जो ये आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो कलर्ड पार्ट दिख रहा है ग्रे कलर का, ये 2 पाई आर बना रहा है, तो 2 पाई आर पे टी टेंशन लग रहा है, तो देयरफॉर ये इस तरफ जो लगेगा राइट साइड में, वो 2 पाई आर इंटू टी लगेगा, ठीक है। तो नोट करते चले जाएंगे। दूसरा क्या लगेगा वो मैं आपको बता दूं। तो दूसरे पार्ट में नंबर 2 में द प्रेशर P1, प्रेशर P1 outside also exert a force to the right acting perpendicular to an area और वो जो परपेंडिकुलर एरिया के होगा वो क्या हो रहा है, दिस वन इज पाई आर स्क्वायर। और ये जो एरिया मैं बता रहा हूं यहां पे, वो जो एरिया है वो क्या है, तो एरिया ऑफ फ्लैट फेस ऑफ हेमीस्फेयर। तो ऐसे हाल में जो फोर्स लगेगा यहां पे, देयरफॉर फोर्स ड्यू टू P1, P1 के कारण जो फोर्स लगेगा वो उसको आप एफ P1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफ इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो P1 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। डायग्राम में अगर आप देखना चाहो तो डायग्राम में देखो, ये देखिए यहां पे लेफ्ट साइड में आपको दिखाया गया है P1 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये लग रहा है यहां पे लेफ्ट साइड में। और एक फोर्स और, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला था, 3 फोर्स यहां पे लग रहे हैं, वो तीनों फोर्स के बारे में बात करनी थी हमें। तो थर्ड वाला जो फोर्स है वो कौन सा लगेगा यहां पे, तो नंबर 3, ये लास्ट फोर्स है, 3 फोर्स उस हेमीस्फीयर पे लग रहा है। द फोर्स ड्यू टू प्रेशर inside the bubble is to the left and its magnitude, ये लेफ्ट साइड में लगेगा जिसकी मैग्नीट्यूड होगी, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज, इस समय ये P2 लग रहा है, डायग्राम में आपने देखा P2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये लगेगा आपका, और इसको F P2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, दिस वन इज इक्वल टू P2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका।
तो 3 फोर्स हमने देख लिया है बड़े आराम से, यहाँ पे लग रहे हैं जो इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन पे। लेकिन फिर भी आपको पता है कि ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन जो है ये किसमें है, ये इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस है, कहीं मूव नहीं कर रहा। और बात हम हर जगह पे किसकी कर रहे हैं, तो बात हमेशा हम हाइड्रोस्टैटिक्स की कर रहे हैं, मतलब लिक्विड एट रेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है कि हाइड्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है। तो जब हाइड्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ ये जो हेमिस्फीयर है बी, ये क्या है आपका, इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ दीज 3 फोर्सेस। इन 3 फोर्स लगने के बावजूद भी वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसी हाल में आप लिख सकते हो, जो देखो फोर्स लग रहे हैं F(P2) है ना, आप वहां पे डायग्राम में देखोगे ये राइट साइड में लगने वाला फोर्स है, और Ft टेंशन जो लेफ्ट साइड प्लस Fp1 ये भी लेफ्ट साइड में है। तो इस सब को आप इक्वल करके बैलेंस में करोगे, इक्विलिब्रियम में करोगे, तो ये हो जाएगा P2 पाई r स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू 2 पाई RT, जो सबसे पहला वाला मैंने फोर्स निकाला था, प्लस P1 इंटू पाई r स्क्वायर। यहाँ पे पाई r स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन है, दोनों टर्म्स में पाई r स्क्वायर क्या है, कॉमन है। तो आप इसको ऐसा कर लो, यहाँ पे देखो पाई इसमें और इस टर्म को और ये आप लिख सकते हो, यहाँ पे P2 माइनस P1 कॉमन लेके इसको माइनस कर दो, तो ये हो गया आपका 2 पाई RT। और इस तरह से P2 माइनस P1 को आएगा, जो कि मैंने शुरू में ही लिखा था। ये क्या बताता है, ये एक्सेस प्रेशर को बताता है। मैंने लिखा था वहां पे कि P2 माइनस P1 किसको बतलाता है, तो एक्सेस प्रेशर को बतलाता है। तो यहाँ पे यही P2 माइनस P1 जो है हमारे लिए एक्सेस प्रेशर है। आप लिख सकते हो एक्सेस प्रेशर, दिस वन P2 माइनस P1 is equal to 2T by R। बाकी तो आप क्या क्या हो रहा था उसको यहाँ पे आप समझ सकते हो कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो ये पाई कैंसिल है, एक रेडियस कैंसिल हो रहा है, तो बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं। तो दैट मीन्स प्रेशर इनसाइड एयर बबल is greater than the pressure outside and amount 2T by R। कौन से मानती हो? मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ दस प्रेशर जो से मान के थे वे तब दिखाई भी ना, मैंने कुर्ती काटती दे दी थी वे एयर बबल is greater हाँ, तो मेरी पलका पे भी थोर पहला by an कहते कहते आ रहे 2T by R। The smaller the air bubble, मतलब अगर R छोटा होगा तो वैसे केस में, अगर R आपका छोटा होता है, ये R अगर कम हुआ, तो वैसे केस में ये जो प्रेशर होगा ये क्या होगा, ग्रेटर द एक्सेस प्रेशर, मतलब ये प्रेशर आपका ज्यादा हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और समझ में आ गया होगा आपको।